हिमालय की तलहटी में बसे सत्याश्रम में महात्मा ऋषिवर्य अपने शिष्यों को आत्मज्ञान, सेवा और विनम्रता की शिक्षा देते थे। उनके पास दो विशेष शिष्य थे, अर्जुन जो तेजस्वी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी था, और नरेंद्र जो शांतचित्त, सहनशील और करुणामयी था। अर्जुन 7 वर्षों से कठोर साधना में लीन था, लेकिन जब उसने देखा कि कई शिष्यों को प्रचार और सेवा के लिए गांव भेजा जा रहा है, तो उसका धैर्य टूटने लगा। वह एक दिन गुरु ऋषिवर्य से बोला, गुरुदेव, क्या मेरी साधना में कुछ कमी रह गई? आपने मुझे अभी तक प्रचार के लिए क्यों नहीं भेजा? क्या मैंने बुद्धि, विवेक और तप नहीं पाया? ऋषिवर्य बोले, पुत्र, ज्ञान का अंतिम चरण है अहंकार का विसर्जन, लेकिन लगता है तुम्हारे भीतर कुछ अंश बाकी हैं। अर्जुन खींच गया, तो क्या आपकी शिक्षाओं में ही कमी है जो मैं पूर्ण नहीं हो पाया? ऋषिवर्य मुस्कुराए और बोले, यदि तुम स्वयं को तैयार मानते हो तो कल सुबह पूर्वांचल गांव जाओ, भिक्षा लो, सेवा करो और लौटकर अनुभव साझा करो। अर्जुन पूरे उत्साह से गांव पहुंचा, लेकिन वहां उसे तिरस्कार, गालियां और हिंसा मिली। किसी ने उसे गाली देकर भगा दिया, किसी ने पत्थर मारा। एक वृद्ध ने जमीन पर रोटी फेंकी और कहा, ले, यही तेरे लायक है। अर्जुन का मन टूट गया। गुस्से और आहत मन से वह लौटा। उसका हाथ घायल था, सिर झुका हुआ। गुरुदेव, आपने मुझे उन राक्षसों के बीच क्यों भेजा? वह लोग तो किसी योग्य नहीं। ऋषिवर्य शांत रहे और बोले, 2 दिन बाद तुम किसी और गांव जाओगे, लेकिन कल यहीं रहो। कल मैं नरेंद्र को उसी गांव भेज रहा हूँ। नरेंद्र अगले दिन गांव गया। वही परिस्थितियाँ, वही लोग, वही अपमान, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग था। उसने वृद्ध को झुककर प्रणाम किया, जमीन पर फेंकी रोटी को हाथ जोड़कर स्वीकार किया और कहा, आपकी दया का आभारी हूँ। उस दिन गांव में एक बच्चा तेज बुखार से तप रहा था। नरेंद्र जंगल से औषधि खोज लाया। रास्ते में उसे गांव के युवकों ने पकड़ लिया, लेकिन उसने शांति से कहा, मुझे केवल उस बच्चे की जान बचानी है, कृपा करें। लोग हक्के बक्के रह गए। जब वह लौटा, बच्चे की देखभाल की, उसकी हालत सुधरी। वही वृद्ध दौड़ा और गांव वालों से बोला, ये साधु अलग है, इसने अपमान सहकर भी सेवा की। गांव वालों ने ताली बजाई। बच्चे की मां रोते हुए नरेंद्र के चरणों में गिर पड़ी, आप भगवान हैं बाबाजी, कल फिर आना। अर्जुन चुपचाप ये सब देख रहा था। अगले दिन उसने चुपचाप अपनी चोटी काट दी, अपना चोगा नीचे रखा और रोते हुए गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव, असली युद्ध तो भीतर का था। मेरी बुद्धि तीव्र थी, लेकिन मन मैला था। आपने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन मैंने उसे सम्मान नहीं दिया। नरेंद्र ने मेरी ही राह पर चला, लेकिन उसकी करुणा ने उसे विजेता बनाया। उस रात अर्जुन ने निर्णय लिया, वह गांव वापस जाएगा, लेकिन इस बार किसी गुरु के आदेश से नहीं, बल्कि अपने हृदय की पुकार से। अर्जुन अगले दिन पूर्वांचल लौटा। लोगों ने उसे देखा तो डर गए, पर अर्जुन ने नम्रता से कहा, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। पहले मैं समझने नहीं आया था, अब आया हूँ सीखने। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अर्जुन ने गांव में रहना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को पढ़ाना, बीमारों की सेवा करना और किसानों की मदद करना शुरू कर दी। 3 महीने बाद गांव बदल चुका था। वहां अब रोज दीप जलते, बच्चे वेद पढ़ते, वृद्ध मुस्कुराते। और अर्जुन, अब वह गुरु अर्जुन कहलाता था, जो अहंकार से सेवा तक की यात्रा का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह विनम्रता और सेवा से नहीं जुड़ता। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत भीतर से करनी होती है। अहंकार ज्ञान का पर्दा है, विनम्रता उसका प्रकाश है।